क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि रावण जो इतना शक्तिशाली राजा था, वो यदि शिवलिंग को लंका में स्थापित करने में कामयाब हो जाता, तो लंका अजय हो जाती। लेकिन देवताओं ने एक ऐसी चाल चली जिससे रावण अपने इच्छा को पूरी नहीं कर सका। जब स्वयं रावण भगवान शिव से शिवलिंग लेकर लंका के लिए निकला, तब देवताओं ने एक ऐसी चाल चली कि महाशक्तिशाली रावण का शिवलिंग धरती पर रखना पड़ा और उसी पल उसकी सबसे बड़ी इच्छा अधूरी रह गई। ये कहानी है देवताओं का रावण से छल। इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि रावण शिव जी का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और अपनी इच्छा जताई कि वह शिवलिंग को लंका में स्थापित करना चाहता है ताकि उसकी लंका अजय बन जाए। शिव जी ने एक शर्त पर शिवलिंग दिया कि रास्ते में इसे कहीं भी धरती पर मत रखना। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को भय था कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को हराना असंभव हो जाएगा। तब देवताओं ने चाल चली। रास्ते में वरुण ने रावण के शरीर को लघु शंका के लिए मजबूर कर दिया। रावण को मजबूरन शिवलिंग नारद को देना पड़ा। भारी शिवलिंग को नारद ने जमीन पर रख दिया। इस प्रकार शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं देवताओं का रावण से छल। कैलाश पर जमी बर्फ पिघलने लगी। ऊपर एक विशाल चिता धधक रही थी। रावण ने जैसे ब्रह्मांड के मध्य छेद करके एक सुरंग खोद दी थी, जिसमें से नरक की ज्वाला ऊपर की ओर उठ रही थी। दैत्यराज रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार उठा ली। वह अर्धचंद्राकार दिव्य तलवार थी जो शिव ने रावण को तांडव स्तोत्र के गायन से प्रसन्न होकर प्रदान की थी। रावण ने अपना एक सिर काटकर जलती चिता में फेंक दिया। लपटें जोर से भड़क उठी। फिर रावण ने एक और सिर काट दिया, फिर तीसरा, फिर एक और। उसने अपने 9 सिर आग को भेंट कर दिए। उसका रक्त चंद्रहास पर जम गया था। कैलाश पर जले मांस की गंध आ रही थी। रावण ने जैसे ही तलवार की धार को अंतिम सिर पर रखा, उसे वह आवाज सुनाई पड़ी जिसे सुनने के लिए वह व्याकुल था। बहुत हुआ। भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। तुम्हें क्या चाहिए? आप प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर लंका में रहें। पर्वत से सागर तक शिव मुस्कुराए। यहाँ की हिम से सीधा वहां का नमक। तुमने पहले भी एक बार यही प्रयास किया था। हाँ, मैंने आपको साथ ले जाने के लिए पूरा कैलाश उठा लिया था, क्योंकि तुमने यह समझा कि मेरा निवास कैलाश भी तुम्हारी लंका है जिस पर तुम कब्जा कर लोगे। किंतु फिर क्या हुआ? क्या आपने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया था और मुझे लगभग कुचल कर मार डाला था। रावण, तुम उस दिन असफल हो गए थे और आज फिर असफल हो जाओगे। परंतु आज मैं आपको साथ ले जाने की बात नहीं कर रहा। असुर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे केवल आपका प्रतीक चाहिए। कैसा प्रतीक? कैलाश पर एक शिवलिंग स्थापित है। कृपया मुझे उसे लंका में समुद्र के किनारे स्थापित करने की अनुमति दे दीजिए। वहां सागर की लहरें सदा उसका अभिषेक करती रहेंगी। शिव चुपचाप खड़े रावण के शब्दों पर विचार कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ और तुम्हारे 9 सिर भी लौटाता हूँ। रावण अभिभूत हो गया। उसने विशाल शिवलिंग को हाथों में उठाया और उसे लेकर कैलाश से नीचे उतरने लगा। तभी उसे शिव की आवाज सुनाई दी, केवल एक शर्त है। दैत्यराज मुड़कर देखने लगा। लंका पहुंचने तक शिवलिंग को नीचे मत रखना। इसे अपने हाथों में उठाकर लंका तक जाओ। यदि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले शिवलिंग ने धरती का स्पर्श किया तो यह उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा और फिर तुम इसे उठा नहीं पाओगे। रावण मान गया। उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। वह बड़े बड़े डग भरता हुआ दक्षिण की ओर चला। शिवलिंग के भार का प्रभाव होने लगा, किंतु रावण की गति धीमी नहीं हुई। रावण ने आधी दूरी ही तय की थी कि स्वर्ग में देवतागण उत्सुकतावश एकत्रित हो गए। ऐसा लगता है कि रावण सफल हो जाएगा। वायुदेव ने कहा, आपको पता है
पता है न कि यदि रावण ने शिवलिंग को लंका में स्थापित कर दिया तो क्या होगा? इंद्र ने कहा, वह द्वीप अजय हो जाएगा। ब्रह्मांड की कोई शक्ति फिर उस समुद्र तट को क्षति नहीं पहुंचा सकेगी। संभवतः रावण की यही मंशा है। संभव है कि इसे विशुद्ध निष्ठा कहते हैं। कुछ भी हो, किंतु वह असुर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। यम ने मुट्ठियां बीचते हुए कहा, हमें किसी भी तरह रावण को शिवलिंग से नीचे रखवाना होगा, किंतु कैसे? उसे थका दिया जाए तो कैसा रहेगा? चंद्र ने प्रस्ताव रखा, लेकिन अभी तक उसकी त्वचा पर जरा भी पसीना नहीं है। जल तो अन्य हिस्सों से भी निकल सकता है, अग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा। वरुण को पता होगा। मुझे? क्या तुम जल के स्वामी नहीं हो? अवश्य हूँ। और क्या शरीर के निचले हिस्सों में पानी नहीं होता? गंदा पानी जो बलपूर्वक बाहर निकलना चाहता है। बिल्कुल होता है। पेट में बादल इकट्ठे होते हैं तो मांस तब तक गड़गड़ाता रहता है जब तक शरीर से पानी की हर गर्म बूंद बाहर नहीं निकल जाती। देवता हंसने लगे। वरुण को अग्नि की बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, देखते हैं वह उसे कब तक रोक सकता है। जल देवता ने उंगलियां घुमाई और तुरंत रावण को लघुशंका की इच्छा होने लगी। उसने चाल तेज कर दी। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेचैनी कम हो जाएगी, किंतु वह इच्छा तेज होती गई। रावण जितना तेज चला, उसकी शिराओं में जल का प्रवाह उतना ही बढ़ता गया। फिर वह उसके योनांग में इकट्ठा होने लगा। रावण ने गति दुगनी कर दी, फिर धीमी कर ली। फिर वह थोड़ा रुका और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। अब उसे आभास होने लगा था कि वह दौड़ में परास्त हो रहा था। प्रवाह तेजी से धक्का मार रहा था। रावण को विचार आया कि वह चलते चलते भी लघु शंका कर सकता है, किंतु उसने यह विचार तुरंत त्याग दिया। इससे न केवल उसका अपना शरीर गंदा होता, अपितु इसे अशोच माना जाता। और उस समय रावण के हाथ में पवित्र शिवलिंग था। रावण के सारे विकल्प समाप्त हो गए। उसके भीतर जल की उफनती नदी छलक जाने को आतुर हो रही थी। मुझे रुकना पड़ेगा, मार्ग में सब बह जाएगा। किंतु शिवलिंग, उसकी श्वास फूलने लगी। तभी उसने वीणा की आवाज सुनी। कोई वीणा बजाता और चिड़िया की भांति गाता उसकी ओर आ रहा था। नारद, भगवा चोला, उलझे केश, अरे यह तो नारद हैं। राक्षस राज नारद की ओर लपका। हे मधुर गायक, हे सुरीले गायक, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया रुकिए। लंकापति, मेरी विनती है, मेरी बात सुनिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। रावण खींचते हुए आगे बढ़ा और उसने संक्षेप में नारद को सारी बात कह सुनाई। जैसी सुनकर नारद के चेहरे पर मुस्कान छा गई। मुझसे क्या सहायता चाहते हो? मैं फटने को हूँ। मेरे वापस आने तक कृपया इस शिवलिंग को पकड़ लीजिए और ध्यान रहे यह धरती का स्पर्श न कर पाए। तुम्हें लगता है कि मैं इसे उठा पाऊंगा? आप इसे उठा सकते हैं देवर्षि। मांस और रक्त का बना शरीर दुर्बल होता है लंकापति। इतना दुर्बल कि वह देवत्व के भार को संभाल नहीं सकता। उसमें कमियां होती हैं और वह शुद्ध और निर्मल वस्तु के सामने अधिक देर टिक नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि आप शक्तिशाली हैं। रावण ने अपना भार नारद को सौंपा और पेड़ों के पीछे चला गया। वह जैसे ही दृष्टि से ओझल हुआ, देवऋषि स्वर्ग की ओर देखकर मुस्कुराए। देवता भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। जल्दी करो, जल्दी करो। कोई जल्दी नहीं, वरुण देव ने आश्वासन दिया। मैंने ऐसा प्रबंध किया है कि रावण को लघु शंका से निवृत्त होने में अभी समय लगेगा। नारद ने अपना मस्तक शिवलिंग से स्पर्श किया और धीरे से उसे नीचे रख दिया। उन्हें ऊपर से सामूहिक निश्वास सुनाई पड़ गया था। बच गए, मुश्किल से बचे। लो, रावण आ गया। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी से निष्कर्ष निकलता है कि रावण की शक्ति और भक्ति दोनों महान थी, लेकिन देवताओं की योजना और समय की चाल उसके संकल्प पर भारी पड़ गई। और इस कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि अहंकार और अत्यधिक शक्ति भी भाग्य और समय को नहीं बदल सकते। नियमों का पालन और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान की इच्छा के सामने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी असहाय हो सकता है। बुद्धि और सही समय कई बार बल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? अगली कहानी में सीता के 4 शाप में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।